पुकारे आजा रे आयशा, मैं फरा बात कर रही हूँ। फरा? ये तो हसन का नंबर नहीं है। मना किया था ना मैंने, मना किया था कि जब तक कोई बहुत जरूरी बात ना हो तब तक फोन मत किया करो। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ हसन। सॉरी। मुझसे रहा नहीं गया। ये खुशखबरी मैं आपको जल्द से जल्द बताना चाहती थी। हसन, जब मैं आयशा को हॉस्पिटल लाई थी, डॉक्टर्स भी परेशान थे। उसका बीपी बहुत हाई था। आयशा का 7th मंथ चल रहा था। डॉक्टर साहब। मिस्टर हसन। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। सुबह सुबह क्यों आ गई फरा? आराम करती ना। मैं कर लूंगी आराम हासिल। जब आयशा को होश आ जाएगा, आप आराम करेंगे तब करूंगी। चलें, अभी आप जल्दी से ही खाएं। हसन प्लीज, मेरी खातिर, आयशा की खातिर, समन की खातिर, दोनों को आपकी बहुत जरूरत है हसन। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह आयशा को जल्दी होश आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं चाय पीऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आए थे, कुछ बताया? नहीं, डॉक्टर अभी नहीं आई। आशी आंखें नहीं खोल रही है। वो ठीक हो जाएगी। हम सब ने अल्लाह से दुआएं की है, अल्लाह ताला हमें मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। अब भाई भाभी, आप लोगों ने नाश्ता किया? चाय तो नहीं, हम लोग नाश्ता कर कर आए थे। हम तो हसन के लिए भी नाश्ता लाए थे, मगर आप हमसे पहले ही नाश्ता लिए। थैंक यू वेरी मच फरा। मैं जरा आयशा को देख लेती हूँ। हसन, मैं भी। तुम्हें अब यहाँ रोजाना नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम जानती हो क्यों? इस तरह अहमद से और भाभी से बार बार मिलना ठीक नहीं है। मगर आपने तो उनको यही बताया ना कि हम ऑफिस। हाँ, लेकिन फिर भी तुम दोबारा मत आना। और फिर तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। अपना ख्याल रखो। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे ही ना कहें हसन, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आयशा की फिक्र है और आपकी फिक्र है। तुम अपनी फिक्र करो। और आज अल्ट्रासाउंड में तुम्हारा है, वक्त पे चली जाना, मुझे बताना फिर क्या हुआ। आयशा, 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 डॉक्टर, 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 डॉक्टर,
बीवी है। आप अंदर नहीं जा मुझे मिलना है। डॉक्टर चेक कर। मेरी बीवी अंदर है यार। सर डॉक्टर चेक कर, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर। परेशान तो हम लोग भी बहुत हो गए थे, उनकी कंडीशन ही इतनी ख़राब हो गई थी। मगर आप लोग खुदा का शुक्र अदा करें कि अब वो संभल गई हैं। ये मुआवजा ही है, उन्हें होश भी आया था, अब वो खतरे से बाहर हैं। थैंक गॉड। शुक्र है खुदा का। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आंखें खोलो आयशा, कुछ तो कहो, प्लीज बात करो मुझसे। बहुत हो गया आयशा, प्लीज इस तरह तड़पाना बंद करो यार। तुम इस तरह देखा नहीं जा रहा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। भाभी यार, तुमने बताया नहीं मुझे। दिमाग काम नहीं कर रहा था यार, कुछ याद ही नहीं रहा। अब कैसी तबीयत है? रिकवर कर रही है। अल्लाह ने उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में लटका कर रखा। अल्लाह का शुक्र है अभी भी नाउम्मीद नहीं। शुक्र है। सदका वगैरह दिया? हाँ, वो अहमद ने दे दिया था। अभी नजर है। होश में आएगी तो पता चलेगा उसे कि अपना बेटा खो चुकी है। बहुत मुश्किल वक्त होगा सर, तुम्हें ही संभालना होगा उसे। बताना होगा उसे कि खुदा के साथ बहुत रहीम और करीम है, फिर कोई खुशखबरी दे। नहीं, अब समझ नहीं, उसकी इकलौती औलाद हो। डॉक्टर्स का कहना है कि दोबारा मां नहीं बन सकती। तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा और भाभी को कभी अकेला नहीं छोड़ना होगा। अरे समन बेटा, आप अकेली बैठ के क्या कर रही हो? मेरा भाई नहीं आएगा क्या? अरे क्यों नहीं आएगा आपका भाई? ऐसा आपसे किसने कहा कि आपका भाई नहीं आएगा? मुझे ऐसा लग रहा है। आपको गलत लग रहा है। आपका भाई आएगा, छोटा सा मुन्ना सा पाला सा भाई आएगा आपका। कब आएगा? जब आप एक क्लास क्रॉस करके दूसरी क्लास में जाओगी ना, फिर आएगा आपका भाई। इतने दिन नहीं भाई। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना छोटे से भाई को आने में। अच्छा ठीक है, फिर मुझे मामा के पास लेके चलें। मामा के पास जाने की क्या जरूरत है? मामा अपनी बेटी से मिलने के लिए इतनी पागल हो रही है कि मामा खुद घर आ रही हैं। नहीं ना, लेके चलें। नहीं ना, हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा मुझे अपना फेवरेट टॉय दिखाओ, कौन सा वाला है आपका फेवरेट टॉय? ये और ये और ये। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, ये वाला मैं रख लूं? हाँ। थैंक यू सो स्वीट मेरा बच्चा। सब कुछ ठीक है। थैंक्स डॉक्टर। बच्चा बिल्कुल आपकी तरह ही खुश मिजाज होगा। ये बात रिपोर्ट से पता लग जाती है क्या? नहीं, आपके चेहरे को देख के पता चलती है। अच्छा, और अगर ये अपने पापा पे चला गया तो? इतने बदमिजाज हैं क्या? बहुत। डोंट टेल मी। नहीं, मजाक कर रही हूँ। ये ले जाए। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, मगर क्या? डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी अपने पापा की तरह बदमिजाज और बदसूरत है।
फरा बदतमीज ना, डरा दिया था। चलो Thank you so much, Farah. किस बात का? मेरा साथ देने के लिए। मैंने वादा किया था आपसे कि हर कदम पर साथ दूंगी, तो बस दे रही हूँ। थैंक्स ना कहे। बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना है मुझे। आशी को संभालना है। पर मुझे यकीन है आप बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। औरत बड़े से बड़ा दुख झेल लेती है हासिन, बस उसके शोहर का साथ। तो औलाद शौहर से ज्यादा होती है फराह। खुदा के कामों में किसी का दखल नहीं है। अल्लाह की क्या मसलिहत थी हम नहीं समझ सकते, मगर वो जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, बस हम नहीं समझ सकते। आशी को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अब तो आप बेटा अडॉप्ट कर लेना। आयशा भी खुश हो जाएगी और समन भी बहुत खुश होगी। यही करना पड़ेगा। आशी, 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 मैं पास हूं तुम्हारे साथ हूं। आशी, मुबारक हो हसन, इन्होंने आपका नाम लिया है। कल आपसे बात करेंगे। सारी बातों में मैं तो भूल गया। तुम खर्चा कैसे चला रही हो घर का? कुछ पैसे रख लो अपने पास। अरे हसन, मुझे इनकी जरूरत नहीं है अभी, आप रख लें। शर्मिंदा कर रही हो मुझे? अरे नहीं हसन, जरूरत होगी तो जाहिर सी बात है आपसे ही मांगूंगी। भी आप रख लें प्लीज।
हाँ तबस्सुम, अभी तो तुम्हें समझा कर आया था। मैं हॉस्पिटल जाके हसन को भेजता हूँ। तुम कोशिश करना कि समन जब तक हसन नहीं आता सोती रहे, वो खुद आकर उसे उठाए, ठीक है? परेशान मत हो। तुम्हें रोजाना आने की जरूरत नहीं है। तबीयत देखो अपनी, चेहरा देखो। मैं ठीक हूँ हसन। आज सारा दिन तुम यहाँ नहीं रहोगी। मगर हसन, सिर्फ मत करो ना, मैं कैब लेके आता हूँ। फरा, अरे साइमा, कहाँ हो, कैसी हो भाई, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, इधर ही हूँ। और बस इनका तारुफ? ये मेरे हस्बैंड हैं। अस्सलाम और वालेकुम। ये साइमा मेरी कॉलेज की फ्रेंड। कितना अर्सा हो गया तुम लोगों की शादी? 5 महीने हो गए, है ना सर? जी जी, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। तुम कब है? जब तुम और फरा उस लड़की से अपना तारुफ करा रहे थे। क्या रिश्ता है तुम्हारा फरा के साथ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? हसन, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बीवी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी। हसन, हसन, आशिक, तुम जब बेहोश थी ना तो मैं हमारे बेटे को लेकर आया था तुमसे मिलवाने के लिए। आशिक, तुम क्या कंफ्यूजिंग बातें कर? अच्छा, तुम मिलाने लाए? मैंने दफना दिया उसे। आशिक, मैं यहीं पास हूँ तुम्हारे। You okay? तो अहमद भी आया। आयशा, आयशा, बेटा तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ आशिक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी बस। Are you okay? पानी? मेरा अच्छा ये यही है तुम्हारा बच्चा, ठीक है? उसे मेरे पास था। हाँ, वो कमरे में नहीं है ना आशी? कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ? आईसीयू में है। कमजोर था थोड़ा सा, तो ठीक है वो, डोंट वरी। बेटा
जी तो प्लीज सोचो, आराम आराम करो प्लीज। अरे आप कैसे आ गए? आना तो हसन ने था ना। बाहर में जाए हसन। क्या हो गया है? इस वक्त उनको हमारी इतनी जरूरत है और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा अब ठीक है, अगर कोई नाराजगी वाली बात हो भी गई है तो आप खुद पर काबू रखें। कुछ ऐसा ना करें जिससे हसन को दुख पहुंचे। दुख और हसन को? दुख तो उसने मुझे दिया है, दुख तो आयशा को होगा जब उसे पता चलेगा। आखिर ऐसा हुआ क्या है? दूसरी शादी कर ली उसने। What? नहीं अहमद, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हसन ऐसा नहीं कर सकता आयशा के साथ। तुम फराह से मिली थी ना? हाँ। उसकी कोई कुली गुली नहीं है, बीवी है उसकी। और आयशा को जब होश आया तो उसे कह रहा है कि उसका बच्चा ठीक है। आयशा को होश आ गया? तो आपको तो खुश होना चाहिए अहमद कि आयशा को होश आ गया। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मगर सोचो जब आयशा को पता चलेगा कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है और हसन ने दूसरी शादी कर ली है, वो तो जीते जी मर जाएगी। अहमद प्लीज आप खुद को कंट्रोल करें। आप ज्यादा हाइपर ना हो। देखिए हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल देंगे और कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अभी तो आगे हमें एक के बाद एक और भी मसले सुलझाने हैं। आप प्लीज खुद को कंट्रोल में रखें। इस वक्त मैं आयशा को अकेला छोड़ के नहीं आना चाह रहा था, मगर हसन की मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं तो चाह रहा था मगर मैं आयशा के सामने उसको कैसे धक्के देते, इसलिए मैं खुद ही चला आया। उधर क्या हो रहा होगा। अच्छा ठीक है अहमद, आप प्लीज आप चल के बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आए। डॉक्टर कहकर गई है कि अब तुम बिल्कुल ठीक, थोड़ी सी कमजोरी है, ये जूसेस पियोगी तो 2-4 दिन में वो भी ठीक हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ हसन। इतना मुश्किल मरहला इतनी आसानी से कैसे गुजरा। तुम्हें क्या पता आयशा कि ये सब कुछ मुझ में कितना बुरे तरीके से गुजर रहा। समीन ठीक है? हाँ ठीक है। उसने भाई को देखा? खुश है? बहुत खुश है। अच्छा मुझे भी ले चलो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना आशी? मैं ठीक हूँ, चलो। तुम 4 दिन के बाद होश में आई हो आशी। तुम्हें पता नहीं मैं कितना परेशान रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना। अच्छा तुम यहीं रुको, इस तरह जाने की परमिशन नहीं है। मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ, फिर चलता हूँ। तो जूस खत्म करो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आयशा इतनी उलझी क्यों रहती थी, हर वक्त परेशान। क्या मतलब? मतलब ये कि आयशा हर वक्त किसी टेंशन में होती थी। उसे उसका हसन पर से भरोसा कमजोर होने लगा था। उसको शक था या उसको कुछ पता चला था? शायद नहीं, पर उसका दिल घबराता था कि हसन कहीं बदल तो नहीं जाएंगे। हर वक्त कुछ इसी तरह की बातें करती रहती थी। मेरा बस चले तो मैं हसन को गोली मार दूं। झूठा, मक्कार, फरेबी। अहमद प्लीज
इस वक्त खुद को जलाने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना है कि आयशा से ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती कि उसका बच्चा। देखें, हमें इस वक्त उनको संभालना है। देखें, अव्वल तो इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, आपको आयशा के पास होना चाहिए था। एक काम करो, तुम समन को रेडी करो, हम चलते हैं। चलो। ठीक है, मैं समन को तैयार करती हूँ। कब तक ये बात उनसे छुपाएंगे? उसे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। हिम्मत तो आप ही ने करनी है ना, अब बताना भी आप ही ने। फिर हिम्मत कीजिए और बता दीजिए सब कुछ। और उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? अगर उन्हें अपने से ज्यादा खुदा के इख्तियार पे यकीन होगा ना तो वो संभल जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि उनका दुख बहुत बड़ा है, मगर दुख पर हौसला भी तो खुदा ही देता है ना। आप खुदा पे भरोसा कीजिए, हिम्मत करके बता दीजिए सब कुछ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहां से शुरू करूं, कैसे बताऊं, क्या कहूं? आशी, तुम बाहर क्या कर रही हो? आशी, तुम इतनी देर लगा रही थी तो मैंने कहा मैं खुद चली जाऊंगी। आशी, यहाँ बैठो। क्या हुआ? आशी, तुम जब बेहोश थी ना तो मैं हमारे बेटे को लेकर आया था तुमसे मिलवाने के लिए। आशी, तो मैं बेहोश थी ना हसन? जो कर रहा था मैंने कर दिया। आशी, तुम क्या कंफ्यूजिंग बातें कर? अच्छा, तुम मिलाने लाए? मैंने दफना दिया उसे। बेटा दफना दिया। We've lost our baby. लाश के कुछ घंटे के बाद रात उससे कब्र में उतारा मैंने उसने। ठीक है, She says something. Ashi, please, Ashi. Ashi, कुछ तो बोल रहा था। नहीं, Ashi, मैं झूठ नहीं बोल रहा। Ashi, मैं झूठ नहीं बोल रहा। Ashi, बात करो मुझसे। Ashi, please. Ashi, डॉक्टर नहीं। आशी, बात करो मुझसे। आयशा, बेटा, समन आ जाए।
बहुत प्यारी बेटी हो ना, बहुत समझदार हो। आप तो मामा का कहना भी मानते हो ना। लेकिन पहले तो मामा कभी इस तरह नहीं रोई, तो आज क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मामा थोड़ी सी बीमार हो गई ना, इसलिए। लेकिन पहले तो कभी इस तरह नहीं रोती हैं। आप पहले कभी मामा से इतना दूर हुए भी नहीं, इसलिए भी आप समझदार बच्चे अब नहीं रोते। समझ पापा क्या हो बेटा? पापा मामा ठीक तो है ना? हाँ मामा बिल्कुल ठीक है बेटा। अब वो रो तो नहीं रही ना? डॉक्टर ने दवाई दी है ना, आप जाके उन्हें प्यार करोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जाओ। हमारी शादी के बारे में अहमद जान चुका है, यहाँ मत आना। नहीं, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैसेज पढ़कर टेंशन में आ जाएगी। बात होगी तभी बताओ। ओह गॉड, इतनी देर सोती रही मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसन। सॉरी, आप फ़ोन कर रहे थे, मैं सोई हुई थी। हाँ, वो सुबह आशी को होश आ गया था फर्क। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो तुम मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, बच्चे की वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। मैं तुम्हें फिर खुद ही फ़ोन करूँ। ओके। अच्छा मगर सुन, खुदा का शुक्र है आज कितने दिनों बाद हसन आराम से सोएंगे। शुक्रिया ताजी। आयशा बीबी घर कब आएंगी? इंशाल्लाह कल सुबह आ जाएंगे। मैंने समन बीबी के लिए ब्रोस्ट तैयार कर दिया है, खिला दीजिएगा आप खुद। जी बिल्कुल, मैं खिला दूंगी। ठीक। देखो, आयशा को कभी भी हसन की शादी के बारे में पता ना चले। लेकिन अहमद, कब तक छुपेगी ये बात? सारी जिंदगी मैं कुछ ना कुछ करूंगा, हसन से बात करूंगा, ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा उसे। जाहिर है। आयशा, ठीक है, आओ बैठो।
आयशा। ताज बीबी, ताज बीबी। जी आयशा बीबी, आप खुदा की जात से मायूस ना हो, वो फिर आपकी गोदहरी करेगा। खुदा ने मेरे नसीब में जो कुछ लिखा था वो मुझे मिल गया। आप बस से काम करें, आप ये चीजें किसी को दें। समन बीबी नाराज होंगी, वो दिन में बार बार ये कपड़े देखकर खुश होती हैं कि उनका भाई आएगा तो पहनेगा। आयशा जैसा कह रही है वैसा कर दे, ले जा। अब ऐसे क्या देख रही हो? डर लगता है मुझसे? तुम्हारे प्यार से। बेवफा लोगों की निशानी होती है। अब मैं अपनी वफादारी की कसमें खाकर यकीन दिलाऊं आपको। उस लड़की से शादी करते वक्त तुमने 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी और आयशा के बारे में नहीं सोचा? मैं आज भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। क्यों बर्बाद कर रही हो मेरी बहन का घर? मुझे लगता है कोई मसला है जो हसन मुझे नहीं बता रहे। आयशा को पता चलने से पहले ही तुम उसे तलाक दे दो। पिया के द्वारे इश्क पुकारे आजा रे।